अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें यहाँ पर आप देखने हैं जो इंडिया है इसके फ़िज़िकल फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारी कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसका जो प्रैक्टिकली हम अगर देखेंगे इसके जो फ़िज़िकल फीचर्स हैं, यानी कि जो इसका फ़िज़िकल डिवीज़न है वो यहाँ पर जो इंडिया का लैंड मास है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्स एंड आइलैंड्स। यानी कि एक तो माउंटेन्स है, एक प्लेन्स है, एक डेजर्ट्स है, एक प्लेटोस है और आइलैंड्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया का मतलब जो फिज़िकल वेरिएशन है, फिज़िकल डिवीज़न है, बहुत ही वेरिएशन इसमें आता है। जैसे अगर आप देखोगे जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास है। ठीक है, और ये बहुत ही पुराना होने के साथ साथ एक स्टेबल लैंड ब्लॉक है। अगर इसके बरक्स आप हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स को देखोगे वो रिसेंट लैंड मास हैं। अगर आप जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये अनस्टेबल जोन में आते हैं, और जो पूरा माउंटेन सिस्टम है वो जस्ट दैट रिप्रेजेंट्स ए यूथफुल टोपोग्राफी, मतलब जवान यमिस वनान जवान टोपोग्राफी। ये मतलब हिंदू ये मतलब इंडिया के लैंड मास की है, जिसमें हाई पीक्स आते हैं, डीप वैलीज आती हैं और कुछ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी आते हैं। इसके बरक्स आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करोगे तो ये एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, जो कि आपका ऑलरेडी पेनिनसुलर प्लेटो है, जो कि मोस्ट एनिशेंट लैंड मास है इंडिया का, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें कुछ हिल्स और वाइड वैलीज़ भी हैं। अगर हम इन चीज़ों को अब वन बाय वन देखेंगे जो मेजर फिज़िकल डिवीजन्स हैं इंडिया के, यानी कि जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 groups. The first one is the Himalayan mountains, the second is the northern plains, the third one is the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain and the islands. If we will go here through a map, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ये ब्राउन कलर का है दिस द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ पर आप डेक्कन प्लेटो को आप देखोगे, ये है पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, ये आपके आइलैंड्स हैं और ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो ब्राउन कलर का है ये आपका हिमालय है, हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो एरिया है, ये कोस्टल एरियाज़ हैं। ठीक है, ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और ये आपके आइलैंड्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं मतलब अगर हम देखेंगे दिस और जियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे जो मैंने अभी भी आपको बोला, ये यंग माउंटेन्स हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जो कि पूरा जो आपका इंडिया का जो मतलब नॉर्थ बॉर्डर है इंडिया का, इसमें फैला हुआ है पूरा। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये माउंटेन रेंज हैं ये रन करते हैं इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं। ठीक है ना, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका है रिवर इंदस, रिवर इंदस से होके जाते हैं, ये है आपका रिवर इंड्स, रिवर इंदस से ये होके जाते हैं वेस्ट से आते 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 ये आते हैं किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, और ये रुक जाते हैं इधर ब्रह्मपुत्र में, यानी कि रिवर इंडस से रिवर ब्रह्मपुत्र तक ये आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये एक आर्क बनाते हैं, जो एक मतलब आर्क जैसा ये बनाते हैं, और ये डिस्टेंस जो है कवर करते हैं नियरली अबाउट 2400 किलोमीटर्स। इनकी जो विड्थ है वो वैरी हो जाती है, यानी कि जो आपको जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इनकी विड्थ 400 किलोमीटर्स हैं, और कश्मीर में तो ये जम्मू 400 किलोमीटर्स में, और आते आते ये पहुंच जाते हैं 150 किलोमीटर्स अरुणाचल प्रदेश
में। यहाँ पर जो ये हिमालयाज़ हैं कहते हैं कि इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं इसमें बहुत सारी वैलीज आती हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है जो कि पूरा नॉर्थ में आता है, ठीक है ना, उसको आप बोलते हो द ग्रेट और इनर हिमालयाज़ और द हिमाद्री रेंज, ठीक है। यानी कि जो आपका इधर पे है मतलब नॉर्थ, पूरा नॉर्थ में है, ठीक है ना, इसको आप बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है ना, या हिमाद्री रेंज, या आप ग्रेटर और इनर हिमालयाज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये तकरीबन इनकी जो हाइट है दैट इज़ अबाउट 600 मीटर्स। जो भी हिमालयन पीक्स हैं वो सारे के सारे इसी रेंज में आते हैं। तो इसके बाद जो कोर है यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है या जो रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्मर्स, जो हिमाद्री में जो हिमाद्री के आई मीन टू से साउथ में जो आता है उसको आप हिमाचल और लेसर माउंटेन्स बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो दूसरा है वो लेसर माउंटेन है, ठीक है। ये आपका इनर और ग्रेटर माउंटेन है, जो ये दूसरा है ये लेसर माउंटेन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें भी बहुत सारी रेंजेस है, ठीक है ना। तो इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी 3700 और 4500 मीटर्स से वेरी होता है। और इनकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर्स है। कहते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा रेंज है दैट इज़ पीर पंजाल रेंज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है। और जो एक और रेंज है जो कि प्रोमिनेंट है दैट इज़ दुल्हदर ब्याख मजन महाभारत रेंज, ठीक है। तो इसके बरक्स जो इस रेंज में का जो फेमस पार्ट्स जो कश्मीर में है दैट्स कांगड़ा एंड कुल। कांगड़ा है कश्मीर में, सॉरी इसमें कश्मीर में इसका प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। और ये बहुत ही मशहूर हिल स्टेशंस भी है। यहाँ पर अगर आप देखो जो आउटर मोस्ट रेंज हिमालयस का है दैट इज़ द शिवालिक रेंज, द लास्ट रेंज हियर इट इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। और ये एक्सटेंड होता है, इसकी जो विड्थ है किसकी, शिवालिक रेंज की जो विड्थ है दैट इज़ 10 to 50 किलोमीटर्स। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 900 to 1100 मीटर्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन रेंजेस में बहुत सारी वैलीज़ पड़ती हैं जिनके मतलब हाई वैलीज़ हैं, लेसर हिमालयाज़ हैं, शिवालिक्स हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। और इनमें बहुत सारे हिल स्टेशंस भी आते हैं जो कि यहाँ हमें इनमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे रिवर्स भी फ़्लो करते हैं इसमें। जैसे अगर आप देखोगे हिमालयन माउंटेन्स जो हैं इसमें बहुत सारे रिवर वैलीज़ हैं, जैसे हिमालयाज़ दे लाई बिटवीन इंदस एंड सतलुज, ठीक है ना, जो कि इनको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं, या कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी इनका जो है ये रिवर वैली जो है वो आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ पार्ट्स ऑफ हिमालय सतलुज और काली रिवर्स के बीच में होते हैं जिनको हम कायमुन हिमालयाज़ बोलते हैं। दैट मीन्स वैलीज़ के साथ साथ इनके साथ साथ हिल्स के साथ साथ इसमें बहुत सारे रिवर्स भी फ़्लो करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र जो या इंदस जो है वो जो हमने इसमें देखा वो इसमें आते हैं। अगर इनके बगैर अगर आप देखोगे इनमें बहुत सारे हिल्स और माउंटेन रेंजेस भी आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे पुतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें या अमन सारवन जैसे वना पूर्वाचल
हिल्स जो कि इसमें पड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे और रिवर्स हैं और बहुत सारे और हिल्स हैं, ये क्या नाम है इसका, हिल्स हैं जो हिमालयन माउंटेन्स में पड़ते हैं। और ये मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिज़िकल डिवीजन बन जाता है इंडिया का। अगर आप यहाँ पर देखोगे दिस और द हिमालयन माउंटेन्स, दिस फिगर डिपिक्ट्स द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मिज़ो हिल्स हैं, बहुत ही वास्ट एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। इसका जो विड्थ है दैट इज़ किन का, जो आपका हिमालयन माउंटेन्स है, सॉरी इनकी जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर्स की है। और इन 2400 किलोमीटर्स में वैलीज़, हिल्स, रिवर्स सब आ जाती है।